नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हम एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह विद्यासागर रहमान सर के बुक से हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है और यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी। और ऑप्शन ए में दे रहा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है, और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो 2 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन सीटू संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का महान्यवादी। भारत का महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, और संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 के अंतर्गत 2 के अनुसार कहा गया है कि महान्यवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 4 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 4 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो थे यह आपको जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो 5 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आपका आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने। आपको बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है। तो 7 का राइट आंसर करना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भावनगर। पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़िया पर अवस्थित है, और यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। 8 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। 9 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता यह लगाने वाला यंत्र है।
उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप जो है यह घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप मापने का यंत्र है। और उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है काइमोग्राफ, तो काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं की ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है और प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। और भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। कथनों में कौन सा सही है? तो 11 का राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास्त होती है। तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 64 बीट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बीट या 8 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नेलोंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेलोंग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो 14 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 14 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांडव पहाड़िया। मांडव पहाड़िया जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़िया गुजरात में स्थित है। और बालाघाट सेनी, हरिश्चंद्र सेनी, सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। तो 15 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कच्छ के रन में। कोरी क्रीक जो है वह कच्छ के रन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक सूची 1 में आपको जनजाति है, दूसरे में मूल राज्य दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो थारू है, भील है, आपको थारू है, भील है, गद्दी है, मुंडा है। उसके बाद आपका राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो आपका इसका राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि थारू जनजाति जो है आपका उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद भील जो है राजस्थान में, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में, और मुंडा जो है वह झारखंड में। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 में मैथ दिया हुआ है, पीडीएफ देंगे आप लोग बना लीजिएगा। 18 में रीजनिंग है, पीडीएफ दे देंगे आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और स्थानांतरणशील कृषि के नाम है और देश है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झूमिंग जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत का है। उसके बाद मिल्पा जो दिया हुआ है वह मैक्सिको का है। उसके बाद रोका जो है वह ब्राज़ील का है। और लदांग जो है वह मलेशिया का स्थानांतरण कृषि के नाम है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वृक्षों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बताना है 20 का। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि
आपका गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्दू में। आपको 1 नवंबर 1913 को गद्दर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने आपको चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुद्रों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने किया था और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता सूर्योधन थे जो शाकगण के प्रधान थे और ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में मैथ है, 26 में रीजनिंग दिया हुआ है, 27 देख लेते हैं। 27 कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने जिस तारे का नाम सरजाह रखा है वह निम्नलिखित में से किस राशि का तारा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह वृश्चिक राशि का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शोधकर्ताओं के द्वारा की गई व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाल में दुनिया के किस क्षेत्र में 386 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म वनों की उपस्थिति की जानकारी मिली है? तो 28 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 386 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म वनों की उपस्थिति की जानकारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है 29 का। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचन तथा 26 मनोनीत होते थे और निचले सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था जो 3 वर्ष के लिए होता था और 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में किया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और दूसरा कथन है, यह अभिकथन है, दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग को राइट आंसर इसका करना है 33 का। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम है। आप लोगों को छोटा कर देते हैं, 35 का बताना है राइट आंसर। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आपका नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। उसके बाद मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। उसके बाद सिक्किम राज्य का गठन 15 मई 1975 को हुआ था। फिर अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 44 है और अनुच्छेद 48 है। तो 36 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन से है। अनुच्छेद 41 जो है वह काम करने का अधिकार है और अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंगूर। बीटी कल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। और आपका सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन होता है। और वर्मी कल्चर, तो वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं और केंचुए के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और आपका शहद जो दिया हुआ है, तो एपी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केकड़ा। केकड़ा जो है मेलाक्रास्ट्रा वर्ग का जीव है और मेलाक्रास्ट्रा वर्ग के जीव केकड़ा, झींगा, मछलियाँ, क्रील, क्रेफिश और अन्य जीव शामिल है। लेकिन बरूची, बिच्छू, मकड़ी वह एरेकिंडा वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शहतूत का फल है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वह सोरोसिस फल है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है और यह एक प्रकार का मिश्रित फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन ए में दे रहा है 15 मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है 26 नवंबर, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस भी आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमाटोल में। नाइट्रोग्लिसरीन आपको एमाटोल में नहीं, एमाटोल संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो इसको आपको राइट आंसर करना है। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि टार्टेरिक अम्ल जो है, टार्टेरिक अम्ल, इसको हम लोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि टेफ्लॉन का समान नाम है।
तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लुआरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लुआरोएथिलीन जो है वह टेफ्लॉन का समान नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में मैथ है, 45 में भी मैथ है, 46 देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं और प्रथम गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की महत्वपूर्ण जानकारी मेहरौली स्थित लौह स्तंभ से मिलता है और यह वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर 47 का करना है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोज हो जाएंगे वह धार हो जाएगा भोज, और दुर्गावती, गोंडवाना और समुद्रगुप्त जो हो जाएंगे वह विदिशा, और अशोक हो जाएंगे वह उज्जैन। तो आपको 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नान्य देव जो थे वह कर्नाट वंश के संस्थापक थे। दोस्तों 49 के बाद आपको मैथ दिया हुआ था, उसके बाद आपको 55 से फिर जीएस है। 55 देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि राजकोषीय नीति का संबंध है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पाटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सरोद में कितने तार होते हैं। तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 60 कह रहा है कि NIEO का पूरा स्वरूप क्या है। तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। NIEO का पूरा स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 64 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपको जलगोरा में है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है रांची, तो भारतीय यानी कि लाख अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय रांची में है। उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है वह धनबाद में है। और आपको केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी आपको देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि बाउलिंग खेल के परिसर को क्या कहा जाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एली। बाउलिंग के खेल परिसर को हम लोग एली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में से है।
66 का राइट आंसर करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 3 4 5, यानी कि नेपाल हिमालय से आपका घाघरा हो जाएगा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद शारदा, यानी कि 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो नेपाल हिमालय से निकलती है घाघरा, गंडक, कोसी तथा शारदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज जो है यह नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आर्थिक लाभ तथा समान लाभ इस रूप में से एक है। आर्थिक लाभ तथा समान लाभ इस रूप में से एक है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुकूलतम लाभ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। तो 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद जो है आपको अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। 72 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 जनवरी 1920 को आपको लीग ऑफ नेशन की स्थापना आपको जेनेवा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 में। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 का बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मुख्य फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि घुमुरा डैश का लोक नृत्य है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में मैथ है, 77 में भी मैथ है, 78 देख लेते हैं। 78 कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो 79 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सयांता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। 81 कह रहा है कि सयांता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर जो है आपका सयांता का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि मुगल काल में
पयत्रा किससे संबंधित था? तो 83 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि। मुगल काल में पयत्रा संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि से संबंधित था और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों से संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पयत्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, यानी कि 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1955 ईस्वी में आपको हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, 88 में मैथ दिया हुआ है, 89 देख लेते हैं। 89 कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने अमेरिका के ऑपरेशन ट्विस्ट के भारतीय संस्करण की घोषणा की है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्याज दरों के नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, मुगल कालीन बाग संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सुमेलित नहीं है, यानी कि निशांत बाग जो आपको लाहौर दे रहा है, उसके बाद शालीमार बाग जो कि आपका कश्मीर दे रहा है, यह सुमेलित नहीं है। निशांत बाग जो है आपका कश्मीर में है, उसके बाद शालीमार बाग जो है यह लाहौर में है और पिंजौर बाग पंजाब में है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मगध। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया और देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 कह रहा है कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोस्ता से यह प्राप्त होते हैं नोस्कापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, आपको छोटा कर देते हैं। आपको 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान जो है आपको बनारसी में है। उसके बाद इंदिरा गांधी अनुसंधान संस्थान जो आपका है यह मुंबई में है। उसके बाद राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान जो है आपका बेंगलुरु में है और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान जो आपका है वह हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 के बाद दोस्तों मैथ दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 97 क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आपको अंतिम मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और नादिर शाह ने मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर हिला ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या फिल्म से संबंधित है। और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि साल की लकड़ी
की उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलवे स्लीपर जो है इसी के उपयोग में, रेलवे स्लीपर के उपयोग में आपको साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह थे बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।